अच्छा साथ भाई जरा ये तो बताएं कि ये हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल जो है वो माशाल्लाह से पिछले 1-1.5 साल पहले की बात करें तो 200, फिर 220 और फिर 250 और फिर अभी 280 पे पहुंच चुका है। तो लगता नहीं है कि मतलब 2023 के इख्तिताम के ऊपर जो है ये 300 ऐसा बज़ाहिर देखने में लगता है शायद ये 300 को भी क्रॉस कर जाए। तो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेट्रोल या डीजल या कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो है ये हम प्रोड्यूस नहीं करते, या अगर हम करते भी हैं हमारी एक्सप्लोरेशन की कंपनीज करती भी हैं तो जितनी डिमांड है वो उसका सिर्फ 1 से 2% प्रोड्यूस करती हैं। जी हाँ, 95 से 98% ये इंपोर्ट होता है बाहर से। अच्छा। अब जब इंपोर्ट होता है तो इसके लिए डॉलर चाहिए होता है, और अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी। आप इसको कम पे नहीं बेच सकते। अगर आप कम पे बेचेंगे इसका मतलब ये है कि मान लें $1 का 1 लीटर है, डॉलर है 300 रुपए का, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और 300 रुपए का आपने इंपोर्ट करा, अब आप वो बेच रहे हैं 150 रुपए पे। तो ये 150 रुपए का जो नुकसान है ये कौन बर्दाश्त करेगा? तो लॉजिकली स्पीकिंग एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ्यूल की प्राइस जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। एक जो इंटरनेशनल मार्केट है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसी रेट पर लेना है या आप नहीं लें। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाएगी, तो आपको लेना तो है ही है। और दूसरी चीज़ होती है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट, दूसरी चीज़ डॉलर की अपनी प्राइस। डॉलर की अपनी प्राइस को आप आर्टिफिशियली तो रोक सकते हैं एक टाइम तक, मगर वो आप 6 महीने रोक लेंगे, 8 महीने, 10 महीने रोक लेंगे, बट उसके बाद जब वो बढ़ेगी तो अगर उसने पहले 5 रुपए बढ़ना था तो अब वो 8-10 रुपए बढ़ेगी, क्योंकि आपने उसको आर्टिफिशियली रोक के नुकसान पहुंचाया है। सही। तो देखें, पेट्रोल, डीजल, ऑयल रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कंट्री, हमारा स्टेट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने पर डिपेंडेंट है, और इस बारे में आपको हर जुम्मे की नमाज के बाद भरपूर दुआएं करनी चाहिए कि आलमी मंडी में रेट नीचे आ जाए। क्योंकि हम तो पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे, अभी भी कुछ नहीं कर सकते। जिस रेट पे पब्लिक को मिलेगा, पब्लिक मजबूर है, पब्लिक को उस रेट पे डलवाना पड़ेगा, क्योंकि काम पे हर शख्स ने जाना है। और ये जिस तरीके से दवाइयों की डिमांड है, इस तरीके से ऑयल की भी डिमांड है। हर गाड़ी में डलना है, हर बाइक में डलना है, ये एवर लास्टिंग डिमांड रहेगी, और जो भी रेट हो आपको उस रेट पे परचेज करना पड़ेगा। मार्केट डायनामिक्स ये कहती हैं कि ये रेट इस वक्त 250-260 रुपए के अराउंड चल रहा है, यहाँ से ऊपर ही जाना है, वापसी नहीं आना है। अच्छा। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट करें 210 रुपए का रेट हो जाए कभी, या 180 हो जाए, या 220 भी हो जाए। सही है। 5-7 रुपीज अप डाउन हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि 220 हो जाए, 210 हो जाए। वो दौर गुजर है। तो एंड ऑफ द ईयर जो आप इसको देख रहे हैं तकरीबन 300 के करीब होगा। हम इसको बिल्कुल 270 से 300 रुपए के दरमियान, या 280 से 300 रुपए के दरमियान इसको देख रहे हैं, और यही इसकी प्राइस बनती है। अच्छा।